वेलकम टू ब्रेन बूस्टर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के मैटर इन अवर सराउंडिंग। जो लास्ट में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। टर्म्स को क्लियर करने के साथ साथ हमने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर हैं क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करे हुए हैं। जैसे पेज 3 पर है, पेज 6 पर है, पेज 9 एंड 10 पर है, उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है। ये वाली वीडियो देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस 3 वीडियो हैं इसी चैप्टर पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे, आप उनको देखिएगा। आप उन्हें देखेंगे तो ये वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप वो खुद ब खुद कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने अपनी जस्ट इससे पहले वाली जो है प्रीवियस वाली वीडियो उसी में डिस्कस करा हुआ है ये वाला टॉपिक भी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम रिवीजन मान लिया, अभी रिवीजन हो जाएगा इस बार, इन वाले क्वेश्चंस के थ्रू हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर चुके हैं अपने जो प्रीवियस 3 वीडियोस है हमारी उसी में। ठीक है, अब क्या है हमारा, किस में कन्वर्ट करना है हमें, 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमने बता दिया था सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है के माइनस 273 केल्विन माइनस 273, जो भी केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से हम 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर क्या आ गया, 220 डिग्री सेल्सियस आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम 470 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 470 में से हम 273 को माइनस कर देंगे और हमारा 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब उसका ये उल्टा है, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस वो 273 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा तो जस्ट हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 25 में 273 को हम प्लस करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अच्छा, ये हम लिखना भूल गए हैं, तो इसको 373 और 273 को हम अगर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 646। कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 646। ठीक है, 336 7 7 14 235 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 646 क्या केल्विन। ठीक है, क्या आ जाएगा ये केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। पहले पूछ रहा है वो कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं विद टाइम और कोई सॉलिड भी लीव नहीं करती, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेफ्थलीन बॉल्स। अच्छा, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताया हुआ है, स्टेट कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, बता देती हूँ यहाँ पर एक बार और। सॉलिड, सॉलिड मतलब जो हमारा आइस है, यहाँ पर ये मान के चलेंगे हमारा आइस, उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड से फिर हमने सोचा चलो आज चाय बना लेते हैं। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, हमने गैस उसको रख दिया गैस स्टोव पे, और वो उसके जब बॉईल हुआ तो उसमें कुछ कुछ वेपर्स कन्वर्ट होने लगी, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा और वो गैसियस फॉर्म में आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली आप देखते हैं जब हम सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड से हमारा गैस बन जाता है। जब सॉलिड मेल्ट होता है इसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग होने पर क्या बन जाता है, लिक्विड। लिक्विड से जब गैस बनता है उसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन बोलते हैं उसको हम, और यहाँ पर ये मेल्टिंग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब एक चीज़ और, ठीक है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, सॉलिड से डायरेक्टली जब गैस में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, सब्लिमेशन। तो जैसे आप अपने बैग्स में, अपने ट्रंक्स में क्या रखते हैं, कपड़े रख देते हैं विंटर्स के। ठीक है, तो उसमें क्या डाल देते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। तो क्या जब आप उन ट्रक्स को, बैग्स को खोलते हैं तो क्या वो आपको बॉल्स मिलती हैं, नहीं, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई। मतलब वो क्या हुई, बॉल्स क्या हुई, वो सब्लिमेशन हो गया उनका, क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because naphthalene balls sublime and directly changes into vapor state without leaving any solid। ठीक है, ये लिखा हुआ है जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, we can get the smell of perfume sitting several meters away। क्यों,
क्यों हमें स्मेल आ जाती है परफ्यूम की? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो परफ्यूम की स्मेल हमें क्यों आती है? बहुत दूर से भी आ जाती है। अब अगर आप घर में एंटर हो रहे हैं या किसी पार्टी में गए, तो आपको जो वहाँ पर लोग हैं, अगर सपोज एक लॉन लॉन में बहुत सारे लॉन है, लॉन में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पार्टी है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी बिल्कुल हाई फ्रेग्रेंस परफ्यूम होता है, उसका मतलब दूर तक आती है उसकी स्मेल। तो ठीक है, वो क्यों आती है? क्योंकि जो होता है, जो हमारा परफ्यूम है, उसमें क्या होते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं, बहुत जल्दी से क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? फैलना, ठीक है, दूर तक फैलते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है, दूर तक आती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बहुत पास पास है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये पास पास हैं, ठीक है। जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते चले जाते हैं, ठीक है, थोड़े दूर हो गए, ये क्या हो गए, दूर हो गए। और जो गैस है, गैस में मॉलिक्यूल्स क्या है, और दूर दूर हो गए, ठीक है, और दूर दूर हो गए। एक सपोज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, क्योंकि हमने क्या बताया था, गैस क्या है, एक शरारती बच्चा है, बहुत शरारती, एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज करना है हमें इनको। अब हमें क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है भाई, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में पास पास है मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमारा शुगर क्या है, लिक्विड है, वो सॉरी, शुगर क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या है, वाटर, वाटर लिक्विड है, उसका उससे कम हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, देखिए गैस में मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, तो जितने दूर होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनती है, आइस भी बनती है, और अगर हम आइस को हम बाहर रख दें तो वो लिक्विड में भी चेंज होने लगती है। तो इसलिए क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। लेटेंट हीट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है आपको इसकी जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में, तो वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर भी। ये हमारा आइस क्यूब है, ठीक है, ये हमारे, हमने इसको एक जार में ले लिया, ठीक है, इसको एक हमने जार में ले लिया, इसने मेल्ट होना शुरू करा, इसने मेल्ट होना शुरू करा, और क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सपोज हमने जो हमारी आइस ट्रे थी उसको हमने बाहर रख दिया, अब वो क्या कहेगा, जितनी भी हीट होगी बाहर की उसको एब्जॉर्ब करेगा, आइस जो होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। भाई जितनी भी हीट इस आइस ट्रे में आ रही है, क्या करेगा, ये जो आइस क्यूब है उसको फटाफट ले लेगा, ठीक है, उसको फटाफट ले लेगा, और उसके बीच में जो जो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास है, ठीक है, जो इसके मॉलिक्यूल पास पास है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। ओवरकम करेगा मतलब लिक्विड में चेंज होगा, मतलब लिक्विड में चेंज होगा, भाई लिक्विड में दूर दूर है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अब जो यहाँ से इसको हीट मिल रही है वो इस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बल्कि क्या करेगी, जो हमारे जो आइस है, आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगी। इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सेम कहानी इसके साथ भी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड क्या है, एवापरेट हो रहा है, एवापरेट होने के लिए वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। ओवरकम कैसे करेगा, जो उसको एनवायरनमेंट, जो आप नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं चीज को, जो हीट दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक है। तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ, कहाँ गया, दिस वन ना, हाँ,
अच्छा, इससे पहले वाला है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, हमारा लिक्विड क्या है, हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और गैसियस फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। हमने बताया हुआ है जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट ऑफ फ्यूजन जब किसको बोलते हैं, जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब बोलते हैं, जब जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है, छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई हिडन हीट, ठीक है। तो वो हिडन हीट किस में यूज होती है, जो यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज होती है, ना कि सिस्टम का टेम्परेचर राइज करने में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो कह रहा है कि आप रीजन दीजिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, क्यों लिक्विड है भाई, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जमने वाला पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको 100 डिग्री गर्म करना पड़ेगा, और जब उसको जमाना है तो हमें फ्रीजर में रखना पड़ेगा 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसलिए वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। आयरन अलमीरा क्यों है सॉलिड, क्योंकि भाई जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, वो सॉलिड ही रहता है। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ठीक है, वो कह रहा है कि जो आइस है 273 केल्विन पे मोर इफेक्टिव है कूल करने में सेम टेम्परेचर पे वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट, फिर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट होती है। हिडन हीट का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करती है और स्टेट को चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, ताकि बाकी सिस्टम का टेम्परेचर को राइज नहीं करती है। ये बात आपको समझनी है बार बार, ठीक है। अब क्या है, आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. बात समझ में आ रही है आपको? चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, और एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये हमारा आइस है, ठीक है, ये हमारा आइस क्यूब है। अब ये पता नहीं क्या ही बन गया, कोई बात नहीं, ये आप इसको आइस मानिए, ये आइस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है, ठीक है। अब ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है, ठीक है। अब जब ये आइस मेल्ट होगी, ठीक है, आइस मेल्ट होगी तो ये और एक्स्ट्रा हीट लेगी, ठीक है। और सपोज ले ली इसने 10 केल्विन ले ली, और ठीक है 10 केल्विन और ले ली इसने, ठीक है। तो इसकी कितनी हीट हो जाएगी, 283 हो जाएगी, 283 हो जाएगी ना, 283 हो जाएगी, ठीक है। वाटर की क्या रहेगी, 273 ही रहेगी। तो एक मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया है ये, ठीक है, 273 रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको अपना उससे कनेक्ट मत कर लेना, जस्ट आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए मैंने बताया। बाकी आप जस्ट इसके प्रीवियस वाली वीडियो देखेंगे आपको लेटेंट हीट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है भाई, ये इस वाटर में चेंज होगी या हीट एब्जॉर्ब करके ही तो चेंज होती है। यहाँ पर जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कैसे ओवरकम होता है, कैसे खत्म होता है, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। एक्स्ट्रा हीट इसने एब्जॉर्ब करी ना, एब्जॉर्ब करी, तो इसलिए जो हमारा कूलिंग इफेक्ट है वो आइस का सेम टेम्परेचर पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर। बात समझ में आ रही है, आई होप आ रही होगी, ठीक है ना। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो होती है जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करती है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों को चेंज करती है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। वही बात आ गई, फिर लेटेंट हीट की ही बात आ गई यहाँ पर भी, ठीक है, लेटेंट हीट की ही यहाँ पर बात आ गई, ठीक है। वो कह रहा है कि सीवियर बर्न्स कौन करेगा, वाटर या स्टीम, या आप आंसर आप मुझे बता देंगे फटाफट से। क्यों? क्योंकि जो भाई बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, अब बॉइलिंग वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा पैन है, इसमें हमारा वाटर है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा वाटर है, वाटर है, इसमें क्या है हमारा, ये वाटर है। अब ये क्या हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, V4 वेपर्स लिख लिया मैंने, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, या यहाँ पर मैंने बना भी दी, ये वेपर्स बना दी, ठीक है, यहाँ पर ये वाली वेपर्स बना दी, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली वेपर्स बना दी, ठीक है। अब जब ये वेपर्स यहाँ पर जब बन रही है, क्यों बनी है वेपर्स, जो वाटर है वो एवापरेट हुआ, ठीक है, बॉयल हुआ, बॉयल हुआ ना, बॉयल होने से बॉयल उसने क्या करा, अपनी स्टेट को चेंज करा, जो इसके बीच में जो यहाँ पर जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, सॉलिड से कम है लेकिन गैस से तो ज्यादा ही है, गैस से तो ज्यादा ही। अब इसने क्या करा, ये जो हम इसको यहाँ से हीट अप कर रहे हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है भाई, इसके पास तो अब और ज्यादा हीट है ना, जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हीट ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, वेपर्स जो है वो ज्यादा क्या करती हैं, बर्न प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है ना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट है इसमें हिडन हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम से इसने क्या ली है, हीट ली है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट ली है वो इसके पास में है, जिसकी वजह से जो वेपर्स हैं वो ज्यादा सीवियर बर्न्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही, चलिए ये तो आप बता देंगे फटाफट से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, मेल्टिंग, लिक्विफिकेशन या फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जब हमारा गैस से लिक्विड बनेगा उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, जब लिक्विड से हमारा सॉलिड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा उसको बोलेंगे सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है। जब गैस से सॉलिड बनेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है।